अस्सलाम वालेकुम। जज और मुर्गी। एक शख्स एक ज़बा की हुई मुर्गी लेकर मुर्गी फरोश की दुकान पर आया और कहा, इसको काट कर मुझे दो। मुर्गी फरोश ने कहा, मुर्गी रख जाओ और आधा घंटा बाद ले जाना, सब तैयार होगा। शहर का जज मुर्गी फरोश की दुकान के सामने से गुजरा और दुकानदार से कहा, ये मुर्गी मुझे दे दो। दुकानदार ने कहा, ये मेरी नहीं बल्कि किसी और की है और मेरे पास भी अभी कोई और मुर्गी नहीं। जज ने कहा, यही मुझे दे दो और मालिक आए तो कहना कि वो उड़ गई। दुकानदार ने कहा, ऐसा कहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जिसकी ये मुर्गी है वो खुद ज़बह करके मुझे दे गया था और ज़िबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ेगी। जज ने कहा, मैं जो कहता हूँ अच्छी तरह सुनो, बस ये मुझे दे दो और इससे यही कहना कि उड़ गई। वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे ऊपर केस करने के लिए मेरे पास आएगा। दुकानदार ने कहा, अल्लाह पर्दा रखे। जज मुर्गी लेकर गया तो मालिक भी आ गया और कहा, मुर्गी काट दी, कहाँ है? दुकानदार ने कहा, आपकी मुर्गी उड़ गई। मुर्गी वाला बोला, कैसे? मैं तो इसे खुद ज़बह किया था। बात तो मैं से आगे बढ़ी और मुर्गी वाले ने कहा, चलो अदालत चलते हैं। जज के पास दोनों रवाना हुए। अदालत जाते हुए रास्ते में देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक मुसलमान है और दूसरा यहूदी। छुड़ाने की कोशिश में दुकानदार की उंगली यहूदी की आंख में ज़ोर से लग गई और यहूदी की आंख ज़ाया हो गई। लोगों ने दुकानदार को पकड़ लिया और कहा, अदालत ले जाएंगे। दुकानदार पर दो केस बन गए। लोग मुर्गी फरोश को लेकर जब अदालत के करीब पहुंचे तो दुकानदार इनके हाथों को झटका देकर भागने में कामयाब हो गया, मगर लोगों के पीछा करने पर करीबी मस्जिद में दाखिल हुआ और मीनारे पर चढ़ गया। लोगों ने इसको पकड़ने के लिए मीनारे पर चढ़ने की कोशिश की तो इसने छलांग लगा दी और एक बूढ़े आदमी पर गिर गया, जिससे वो मर गया। अब इस बूढ़े के बेटे ने भी लोगों के साथ मिलकर इसको पकड़ा और कहा कि जज के पास पहुंच गए। जज इसको देखकर ही हंस पड़ा, क्योंकि इसको मुर्गी याद आ गई, मगर बाकी दो केसों का इल्म नहीं था। जब जज को तीनों केसों के बारे में बताया गया तो सर पकड़कर कुछ देर बैठ गया और सोचकर कहा, चलें फैसला करते हैं। सबसे पहले अदालत में मुर्गी के मालिक को बुलाया गया। जज, तुम्हारा दुकानदार पर क्या दावा है? मुर्गी वाला, जज साहब, इसने मेरी मुर्गी चुराई है, क्योंकि मैंने मुर्गी ज़बह करके इसको दी थी, लेकिन ये कहता है कि मुर्गी उड़ गई। जज साहब, मुर्दा मुर्गी कैसे उड़ सकती है? जज, क्या तुम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हो? मुर्गी का मालिक, जी हाँ, क्यों नहीं। जज, क्या अल्लाह ताला बसीदा हड्डियों को दोबारा जिंदा करने पर कादर नहीं? तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ना क्या मुश्किल है? ये सुनकर मुर्गी का मालिक चला गया। जज, दूसरे मद्दा को पेश किया जाए। यहूदी को पेश किया गया तो इसने कहा, जज साहब, इसने मेरी आंख में उंगली डाल दी, जिससे मेरी आंख ज़ाया हो गई। मैं भी इसकी आंख में उंगली मार कर इसकी आंख ज़ाया करना चाहता हूँ। जज ने थोड़ी देर बाद सोच कर कहा, मुसलमान पर गैर मुस्लिम की दीत निसफ है, इसलिए पहले ये मुसलमान तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ेगा, इसके बाद तुम इसकी एक आंख फोड़ देना। यहूदी, जज साहब रहने दे, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। जज, तीसरा केस क्या है? मरने वाले बूढ़े का बेटा आगे बढ़ा और कहा, जज साहब, इसने मेरे बाप पर छलांग लगाई, जिससे वो मर गया। जज ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ऐसा करो, जाओ सब इस मीनारे के पास हो, तुम भी इस मीनारे पर चढ़कर इस पर छलांग लगा दो। लड़के ने कहा, जज साहब, अगर ये दाएं बाएं हो गया तो मैं ज़मीन पर गिर कर मर जाऊंगा। जज, ये मेरा मसला नहीं, तुम्हारा बाप दाएं बाएं क्यों नहीं हुआ? नतीजा, अगर आपके पास मुर्गी हो और वो भी सोने के अंडे देने वाली, तो जज आपको ऐसे बचा लेते हैं जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब